तोतली सास। सास का तोतलापन किसी बहू के लिए कैसे मुसीबत खड़ा करता है खुद देखिए। बहू तीली दे दे तीली। जी माँ जी, मैं अभी झाड़ू से तीली तोड़ कर देती हूँ। सास के सामने बहू तीली तोड़ कर ले आती है। ये क्या करूँ? मैं चाय में डाल कर पी लूँ? तीली दे तीली। अरे तीली ही तो है माँ जी। एक तो आपके तोतलापन के कारण 1 घंटे का काम 2 घंटे लग जाते हैं। अरे बोलिए ना, चीनी चाहिए। सास जो खुद को किसी हाल में तोतला नहीं समझती है। तोतली? तुम तोतली? क्या तोतला बोला मैंने? देख बहू, आज तक दीदी ने मुझे तोतला नहीं बोला है। तू कौन होती है? बल्ली आई तोतली होती तेली माँ। बहू क्या कहती, जितना बोलती उतना सास बोलती, और जितना सास बोलती उतना उसे समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता। फिर एक रोज, अले बहू कूदा तल रहे हैं, बताते हैं क्या? अरे यार ये फिर बोली। अब क्या बोल रही है, कैसे समझूं? ती मादी। ओ माँ जी बताइए। बताते हैं। हाँ, जब बताना तब सुन लेंगे। बहू तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सास का तो पारा हाई हो जाता है। बहू के कमरे में जाकर बताते मान देते क्या होते? बता के क्या मांगा? मैंने तो पूछा, आप ही ने तो कहा कि बताते हैं, तो बताओ ना आप। पूजा कर रही हूँ तो बताते चाहिए भगवान को तलाने के लिए। हाँ, थोड़ा समझ रही हूँ। फिर से बोलिए माँ जी। बताते भगवान को तलाने के लिए। और कितनी बार बोलूं? माँ जी बताशे तो नहीं चाहिए आपको भगवान को चढ़ाने के लिए? तो क्या मैं फालसी में बोल रही हूँ कि बताते चाहिए? माँ जी ऐसे कैसे चलेगा? आप साफ साफ बोलना क्यों नहीं सीख लेती हैं? ताल बली आई। सास तो चली जाती है, लेकिन बहू सोच लेती है कि वो कोई ना कोई परमानेंट इलाज इसका निकाल कर ही रहेगी। शाम को शालू अपने पति से बात करती है। देखिए जी, साफ साफ बोल देती हूँ। चलो कोई तो साफ बोल रहा है, नहीं तो बचपन से ही तोतला सुन सुनकर अब तो साफ समझ में भी नहीं आता है। अपनी माँ के लिए ऐसा बोलते हो? अगर इतने ही परेशान थे तो इलाज क्यों नहीं करवाया? अरे दिखाया क्या कभी उन्हें डॉक्टर को? अरे नहीं, वो बचपन से ही तोतली है, क्या डॉक्टर को दिखाना। तुम सुनाओ, क्या साफ साफ बोल रही थी? वही तुम्हारी माँ के बारे में ही बात करनी थी, लेकिन अब क्या बोलूं। एक रोज सास, बहू मंदिर चलना है, आज भजन का कार्यक्रम है। भजन? माँ जी मैं तो बहुत अच्छा गाती हूँ, चलते हैं ना? अच्छा लगेगा, रुकिए ना मैं तैयार होकर आती हूँ। बहू तैयार होकर सास के साथ मंदिर जाती है, जहाँ सब सास से मजा लेने के लिए उनके हाथ में माइक पकड़ा देते हैं। सास भी बड़े जोश के साथ गाना गाना शुरू कर देती है। अरे तोतली का भजन तो भगवान भी नहीं समझ पा रहे होंगे। पर तोतली का कॉन्फिडेंस तो देखो। अरे माँ जी रुक जाइए, तोतली है ये बताना था ना आपको। माइक तो ऐसे पकड़ी है जैसे लता दीदी की आवाज निकालेंगी। लाइए माइक वापस करिए। सास आसपास देखती है, सारे उस पर हंस रहे होते हैं। वो मायूस होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन, बहू मैं आज से कुछ नहीं बोलूंगी, वो क्या है ना, तुझे प्रॉब्लम मत होगी ना। ये बोलकर सास शांत हो जाती है। जी माँ जी। नहीं बहू, कुछ नहीं कहना। अरे माँ जी मुझे तो आपकी आवाज की आदत है, कोई बात नहीं, आप मुझसे बोला करें ना। लेकिन सास बोलना बंद कर देती है। एक रोज, अरे माँ जी क्या हो गया, आपकी आंख लाल क्यों है? सास कुछ नहीं बोलती। माँ जी क्या हो गया, कुछ तो बोलिए। लेकिन जो सास सारा दिन तोतला बोला करती थी, वो उस दिन की बेइज्जती के बाद से शांत हो जाती है। क्या हो गया माँ जी, मुझे तो कहिए। बहू सास के हाथ पर हाथ रखती है, जिससे सास पिघल जाती है। मेरे पेल पर किल्ला काट गया, बहुत दर्द हो रहा है। जो सास छोटी छोटी बात पर चिल्लाती थी, वो कीड़ा काटने पर भी कुछ नहीं बोली। ये देखकर बहू परेशान हो जाती है। सुनिए जी, माँ जी ने तो बोलना ही बंद कर दिया है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब माँ जी चुप रहती है। अरे तुम भी अजीब हो, जब माँ बोलती थी तब तुम परेशान थी,
आज माँ चुप है तो भी तुम परेशान हो। क्या बात है तुम्हारी तो। जो भी बोलो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है माँ नहीं बोल रही है तो। अरे क्या हो गया, चाहे जैसी भी है तो माँ ना। अब क्या किया जाए। मेरे आगे भी रो रही थी, बोली कि वो तोतली है और भगवान का शुक्र है कि कम से कम मैं तोतला नहीं हुआ। लेकिन अब क्या करे, वो पुरानी वाली माँ कैसे लाए। अब ये तुम सास बहू के बीच की बात है, मैं क्या कहूँ। बहू भी सोच में पड़ जाती है। उसे एक आइडिया आता है। माँ जी चलिए घूमने चलते हैं। ले बहू, सब मजाक उड़ाएंगे। अरे पहले तो आप नहीं सोचती थी, अब क्यों सोच रही हैं? अरे उड़ा रहे हैं तो उड़ाने देना, मैं हूं ना, दे दूंगी जवाब। चलिए। नहीं, तू किच किच से ललेगी। अरे माँ जी जमाने से लड़ जाऊंगी, लेकिन कोई मेरी सास पर उंगली उठाए ये मुझे मंजूर नहीं है। सास बहू की बात मानकर घर से निकलती है और थोड़ी ही देर आगे। ओले देखो कॉल जा रहा है। अरे तोतली जा रही है, तोतली। बहू को गुस्सा आ जाता है। वो सास का हाथ पकड़कर पड़ोसियों के पास ले जाती है। कहाँ ले डाली है बहू, लेने दे बहू। ऐसे कैसे रहने दे माँ जी, इन लोगों को जवाब देना जरूरी है। हाँ जी, क्या बोल रही थी आप? तोतली जा रही है, तोतली? हाँ तो है तेरी सास तोतली, तो तोतली ही बोलूंगी ना, हकली तो नहीं बोलूंगी। सुना है आपने भागकर शादी की थी, आपके माँ बाप ने आपको घर से निकाल दिया है, तो आपको भी इस हिसाब से भागी हुई औरत बोलना चाहिए ना। पता नहीं कैसे घर से भागकर शादी कर लेती हैं औरतें। क्या बोल रही है? ऐसे बोलते हैं क्या किसी को? शर्म नहीं आती? शर्म जब आपको नहीं तो मुझे भी नहीं है। अरे मेरी सास कोई जानबूझकर तोतला नहीं बोलती, उनके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोगों ने तो उनका घर से निकलना ही बंद करा दिया। अरे बड़ी आई सास वाली, जब खुद परेशान होती थी तब नहीं। हाँ मैं परेशान होती थी, लेकिन मैं उन्हें समझती भी थी, यूं उनका मजाक नहीं उड़ाती थी। और हाँ वो मेरी सास है, मैं चाहे खुश रहूं या दुखी, किसी और का कोई मतलब नहीं बनता मेरी सास को कुछ भी कहने का। सास बहू की बात सुन रही होती है। कल बहू, 3 लोगों के मुंह लल रही है, ये वही लोल है जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया। इन लोगों के गलों को मनाने में मैंने मदद की, लेकिन आज। पड़ोसन वैसे ही बहू की फिटकार के बाद से शर्मिंदा थी, ऊपर से सास का इमोशनल डायलॉग। नहीं मुझे याद है तोतली बहन, अब सॉरी सरला बहन, मेरा घर बनते वक्त आपने मेरी बहुत मदद की थी। मैं भी जब माँ के घर से भाग कर आई थी तो आपने ही मुझे शरण दी थी। और आप लोग क्या कर रही हो? माँ को परेशान? लानत है ऐसे पड़ोसियों पर। नहीं बहू, हम लोगों को माफ कर दे, तूने हमारी आंखें खोल दी।